जय 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 भीम, जय 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 भीम। सभी साथी अपना स्थान ग्रहण करें। सभी साथी अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे बीच में हमारे हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष भीम नवी, प्रदेश अध्यक्ष कमल गराड़ा जी, द्रविड़ परिवार जी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। सभी साथी धैर्य बना के रखें और सभी साथी अपना स्थान ग्रहण करें। जय 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 भीम, जय जय सभी साथी अपना अपना स्थान ग्रहण करें। व्यवस्था बनाकर रखें। सभी साथी आपके बीच में आपके चेहरे हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष भीम आर्मी प्रदेश अध्यक्ष कमल गराड़ा जी और हिंदल परिवार जी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। सभी साथी अपना अपना स्थान ग्रहण करें। परेड को शुरू करते हुए के चरण में तमाम साथी, जितने भी साथी आपको से सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों ये संरचना करने का आजाद समाज का सिराम है जीत के तक इस प्रकार की जो है व्यवस्था कर रहे हो ये ना संगठन के लिए ठीक है ना आप लोगों के लिए। मैं पूरे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप साथियों से कि वे आगे एक साथ बैठे हैं। इस प्रकार की मंडली बनाकर बैठने से कोई मतलब नहीं होगा। प्लीज एक बार सभी साथी मिलकर नारे लगाएंगे। जय 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 इस प्रदेश के आन भाई कमल गराड़ा जी, हमारे भीम आर्मी व आजाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और इस टीम का एक मजबूत स्तंभ भी है जो निरंतर आप लोगों के बीच में रह के इस संगठन को मजबूती देने का काम कर रहे हैं। मैं उनका यहाँ पहुंचने पर स्वागत करता हूँ। तथा साथ में हरियाणा प्रदेश के प्रभारी आजाद समाज पार्टी व भीम आर्मी भाई द्रविड़ परिवार जी का मैं जीत की धरती पे पहुंचने पर बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, स्वागत करता हूँ, धन्यवाद।
बिखरते जा रहे हो, ये हमारे ना तो संगठन के लिए सही है ना समाज हित के लिए। आज समय आ चुका है आप लोगों को एक साथ एक आवाज बनकर एक साथ आगे बढ़ने का। जब तक आप इस प्रकार से बिखरे रहोगे आप लोगों की कोई कदर नहीं होगी। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि वे जो भी आपके साथ में जुड़े हुए साथी हैं, चाहे वो रिश्तेदार है, चाहे मित्र है, चाहे कोई सगा संबंधी है, चाहे कोई पड़ोसी है, जितना भी हो सके संगठन के अंदर शामिल करने की कोशिश करें। अपने आप को कम मत आंकें। आप लोगों की जो ताकत है वो कम नहीं है, लेकिन बशर्ते आपको ये ठानना पड़ेगा कि हमें ये करना है। आप लोगों का संगठन कमजोर नहीं है। आप लोगों की ताकत से इस देश के तानाशाह जो है शासन कर रहे हैं। जिस दिन आप लोगों ने पल्ला झाड़ दिया उस दिन इस देश के तानाशाह आप लोगों को भागते हुए नजर आएंगे। वो इस देश में नजर नहीं आएगा आप लोगों को। अगर मिलेगा तो कोई सलाखों के पीछे मिलेगा, ना कि उनको आज दोबारा से इस सत्ता में इसे आगे मिलने वाले। लेकिन आप लोग जिस दिन ठान लोगे उस दिन आप लोग अपनी जिम्मेवारी नहीं समझ रहे हो। हर कोई पल्ला झाड़ने पे आया कि मैं क्या करूंगा, मैं क्या करूं। आप लोग बहुत कुछ कर सकते हो, आप बहुत बड़ी ताकत हो। आप लोगों को अपनी जिम्मेवारी समझनी पड़ेगी। तो जिस दिन आप जिम्मेवारी समझ गए आप लोगों को सत्तासीन होने से कोई नहीं रोक सकता। आप लोगों को सत्ता के स्वाद का पता ही नहीं है, क्योंकि आप लोगों को सत्ता से वंचित रखा गया। कभी आप लोगों को सत्ता का स्वाद तो नहीं दिया। हमें पता ही नहीं कि सत्ता का सुख क्या होता है। आप लोग बहुत खुश हो, सिर्फ और सिर्फ आप अपनी ताकत पहचानो। ये कभी हमारे भाई उन्होंने बताया कि मैं जिस जनता का दल नहीं होता उसके अंदर बल नहीं होता, जिसका बल नहीं होता उसका समस्या का हल नहीं होता। ये सच्चाई है। अगर आप संगठित नहीं होंगे तो आप लोगों की ताकत नहीं बढ़ेगी, और आप लोगों की ताकत नहीं होगी तो आपकी समस्या का समाधान नहीं होगा। चाहे आप पूरा जीवन जी जाओ, आपकी पीढ़ी है जो आने वाली वो कितनी जी जाओ, लेकिन आप लोग बिगड़ते रहोगे, आपकी समस्याएं बढ़ती जाएगी, कटेंगी नहीं। आज 3 शहर की बात करें तो 3 शहर के अंदर सबसे ज्यादा संख्या आप लोगों की है। परिवार है उनको जोड़ना शुरू करो। आप कामयाब हो सकते हो, सिर्फ और सिर्फ आपको ठानने की आवश्यकता है। जय भीम, जय भारत, जय श्री राम। धन्यवाद और हमारा मार्गदर्शन करें माननीय धर्मपाल सिंह जी। तो मैं आपसे विनती करूंगा कि आपने जो मान सम्मान दिया उसके लिए आपका धन्यवाद। और कर्मवीर जी, बराड़ा जी और पूरी टीम जी, एडवोकेट सुनील बामनिया जी, सभी जितने साथी बैठे हैं,
जिस दिन आप संगठित होंगे उस दिन आपको सत्ता से दूर कोई रख सकता। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वे अपनी ताकत को पहचानो और जो आजाद समाज पार्टी भाई चंद्रशेखर राव ने आज खड़ी की है उसकी ताकत बनो, उसके हाथों को मजबूती देने के लिए अपने खुद को और जो परिवार है उसको जोड़ दो। मैं आप लोगों से पूरे रिक्वेस्ट करूं कि जितने भी हो सके इस संगठन के साथ में जुड़ने का प्रयास करें और भाई चंद्रशेखर राव को एक मौका दें आप लोगों की मदद करने का, आप लोगों की सेवा करने का, आप लोगों की ताकत बनने का। जिस दिन भाई चंद्रशेखर राव ताकत बन गई, ताकत आज से तो संसद के रास्ते उन्होंने खोल दिए, आप लोगों के लिए रास्ता बना दिया उन्होंने, चलना आप लोगों को है। अगर आप लोगों ने हिम्मत कर ली, ठान लिया कि इस रास्ते पे चलना है और सत्ता पे काबिज होना है तो आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप लोगों को अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ करना है तो आप लोगों को संगठित होकर के एक आवाज बनकर एक साथ खड़ा होना पड़ेगा। जिस दिन आप खड़े होगे आप सत्ताशील होंगे। आज याद रखिए आप लोग पहुंचे, आप लोगों ने इतना सहयोग किया, कभी भी सभी में आप पहुंचे, सभी प्रेस समय में से समय निकाल गए, आप लोगों का आभार है। और साथ में मैं गुजारिश भी करता हूं कि समय आ गया है आज एक साथ हमें इकट्ठे होकर के संघर्ष करने का। अगर आप संघर्ष करेंगे तो फल आपको इसी योजना में मिलेगा। 2 महीने का समय है, सफर लंबा है, समय कम है, थोड़ा मेहनत तो करनी पड़ेगी। जितना भी अपना हमारे बुजुर्ग नौजवान साथी, हमारी महिला शक्ति और हमारे पंचायत नेतागण, हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष भाई कमल कुमार बारड़ा जी, होती है उसकी रीढ़ होती है, उसकी नींव होती है। और जो विराजमान है, चाहे वो पदाधिकारी के रूप में है, चाहे वो कार्यकर्ता के रूप में है, जो जिस संगठन से जुड़ा होता है उस संगठन की कामयाबी उन कार्यकर्ताओं के ऊपर निर्भर करती है। अब ये आपको देखना है कि आप कितनी ईमानदारी से, कितनी निष्ठा से संगठन को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। परिवार खुश रहे और मैं भी चाहता हूं कि जो मेरा परिवार है आप लोग वो भी सही सलामत और खुश रहे, इसलिए आपकी सलामती पूछना मेरा फर्ज है। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी से माफी चाहूंगा कि काफी देरी से हम पहुंचे हैं, क्योंकि जो समय होता है वो हमारे हाथ में नहीं होता। पीछे का हिसार का जो प्रोग्राम था उसका समय 10 बजे था, लेकिन वहां पर बरसात ज्यादा थी, इसलिए प्रोग्राम 12:30 बजे शुरू हुआ और प्रोग्राम को अधूरे में छोड़ के आना भी गलत हो जाता है। इसलिए मैं आपसे माफी चाहता हूं कि हम देरी से पहुंचे और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी ने बहुत लंबे समय से इंतजार किया। देखिए आज धर्मपाल सिंह वार जी एक बात कह करके गए, धर्मपाल जी आंदोलन को कामयाब करने के लिए संगठन से सहायता की अपील करके गए। मैं आपको आश्वासन देता हूं, एक बड़े संगठन भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं आपको आश्वासन देता हूं कि भीम आर्मी भारतीय एकता मिशन और आजाद समाज पार्टी पहले भी समाज के लिए खड़ी रही है, पहले भी समाज के आंदोलन को कामयाब किया है। और मैं आपको आश्वासन देता हूं सिंहवार जी कि आपके इस आंदोलन में भी भीम
आप मेरे परिवार का हिस्सा हो। और भाई साथ चाहता है आज जींद पहुंचे, क्या कुछ समीकरण है, क्या कुछ प्लान? आज मीटिंग बुलाई गई है जींद में कार्यकर्ता। जींद में आज कार्यकर्ताओं की मीटिंग बुलाई गई थी। जो हरियाणा में आगे विधानसभा के चुनाव आगामी, उन विधानसभा के चुनावों को लेकर के कार्यकर्ताओं की तैयारी देखने के लिए यह मीटिंग बुलाई गई। और इस मीटिंग में अभी हमने निर्णय लिया है कि भाई जो भी हमारे मजबूत कैंडिडेट होंगे, कार्यकर्ताओं को तैयारी करवाने के लिए कहा है, और जो भी मजबूत कैंडिडेट होगा उसे विधानसभा का चुनाव लड़ाएंगे। जब तक जो भी हमें मजबूत दिखाई देगा केवल उसको ही लड़ाया जाएगा। ऐसा कोई वो नहीं है कि भाई हमें किसी भी कैंडिडेट से कोई परहेज है। हमें जो भी अच्छा कैंडिडेट दिखाई देगा, मजबूत कैंडिडेट दिखाई देगा, जिला कार्यकारिणी जिसकी प्रशंसा करेगी उसको ही हम चुनाव लड़ाने का काम करेंगे। कितनी सीटों पर जनसभा में चुनाव लड़ रहे हैं कैंडिडेट तैयार हैं आपके? आप कह रहे हैं टीम कितनी हुई है अभी तक? नहीं, ऐसा तो मैंने कहा ही नहीं। कार्यकर्ताओं की टीम थी मजबूत, जब भी तो उनसे चर्चा करने के लिए आए थे। और जींद तो वैसी राजनीति का गढ़ है, यहाँ तो कमजोरी का सवाल ही नहीं उठता। हमारे यहाँ भीम आर्मी की आज़ाद समाज पार्टी की मजबूत टीम है और वो अपना निरंतर काम कर रही है। पर जिस भी कैंडिडेट को हमने कहा है कि भाई हर विधानसभा से 2-2 कैंडिडेट के नाम फाइनल करके हमें दें, उसके बाद जो है हमारा प्रदेश अध्यक्ष जी और हमारी जो आज़ाद समाज पार्टी के जो प्रभारी हैं वह उन पर जो है उनकी समीक्षा करेंगे और उनसे जांच परख के बाद फिर हम निर्णय लेंगे। राष्ट्रीय टीम बैठ करके निर्णय लेगी। मैं धर्मवीर परवार, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भीम आर्मी और हरियाणा प्रभारी, और ये हमारे कमल कुमार बराड़ा जी प्रदेश अध्यक्ष भीम आर्मी, तथा आज़ाद समाज पार्टी के हमारे जो प्रदेश प्रभारी लगाए हैं भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने, हिमांशु वाल्मीकि जी, बैठ करके हम तीनों उस पर निर्णय लेंगे। जो भी फाइनल कैंडिडेट होगा उसका नाम भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के पास भेज देंगे। पार्टी के लिए चुनाव लड़ेंगे, किसी के गठबंधन करेंगे? देखो, गठबंधन हम तो अपनी तैयारी अपने तरीके से कर रहे हैं। जब बिल्कुल नज़दीक टाइम आएगा तो गठबंधन के बारे में विचार किया जाएगा। अभी कोई विचार नहीं है गठबंधन के बारे में। जहां हमें मजबूत कैंडिडेट दिखाई देगा उसी की तैयारी करवा करके हम आगे बढ़ रहे हैं। चुनाव से पहले कोई बड़ा चेहरा, कोई बड़ी रैली का अगस्त महीने में आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी की अगस्त महीने में बड़ी रैलियां होंगी। पार्टी किस मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी, जो अहम मुद्दा है? हरियाणा में तो मुद्दे की भरमार है, यहाँ तो कोई कमी नहीं है। चाहे SC/BC का बैकलॉग की बात हो, चाहे वो किसानों के मुद्दे की बात हो, चाहे वो जो मजदूरों के हक और अधिकारों की लड़ाई हो, यहाँ तो एक के बाद एक तमाम मुद्दे हैं। तो चाहे शिक्षा को लेकर के बात हो, यहाँ तो तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर के आज़ाद समाज पार्टी आगे बढ़ेगी। हरियाणा का मुख्यमंत्री किस चेहरे को, किसको किया हुआ है? अभी पहले चुनाव तो लड़ लें और चुनाव के बाद जो भी हालात बनेंगे उसके बाद उसका निर्णय लिया जाए, क्योंकि हमारा एक सिस्टम है जो पार्टी की राष्ट्रीय कोर कमेटी है वो उस पर निर्णय लेगी। हरियाणा में 90 विधानसभा 90 की 90 पे आप चुनाव लड़ेंगे? नहीं, 90 की 90 पे नहीं लड़ेंगे। जहाँ मजबूत कैंडिडेट होगा केवल वहीं चुनाव लड़ा जाएगा। मजबूत सीट कौन सी मानते हो आप? मजबूत सीट जिन पे हमारी जो है शेड्यूल कास्ट का और OBC का जो समीकरण है उसमें जो फिट बैठेगा, हम केवल उन पे ही फोकस करके आगे बढ़ेंगे। क्या जींद की 5 विधानसभा सीटों पे इलेक्शन लड़ा जाएगा? हमारे पास 5 विधानसभाओं पे कैंडिडेट हैं, परंतु अभी हमने वो फाइनल नहीं किए हैं। यदि 5 मजबूत कैंडिडेट होंगे तो 5 विधानसभाओं पे चुनाव लड़ेंगे। सर, जींद का कैंडिडेट कब तक फाइनल कर दिया? अभी हमारी इस महीने के लास्ट में या अगस्त के फर्स्ट वीक में समीक्षा बैठक होनी है, उसमें हम जो चर्चा करेंगे। तब तक हमने जो है अपनी जो ज़िले की टीम है उनको आदेश दिया है कि भाई वो अपना बूथ कमेटी तैयार कर लें। पार्टी 1 बूथ और 10 यूथ के सिद्धांत पर आगे बढ़ेगी और जो विधानसभा में हमारी बूथ कमेटियाँ तैयार हो जाएंगी उसका हम फाइनल करते चले जाएंगे। आज़ाद समाज पार्टी नई पार्टी बनी है और आज तक हरियाणा में कोई चुनाव नहीं लड़ा है और आपके एक सांसद है राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर जी। आप हरियाणा में कितनी मजबूत पार्टी को मानते हो आप हरियाणा के अंदर?
देखो, पार्टी सभी मजबूत होती हैं क्योंकि उनका मुख्य जो काम है वो चुनाव लड़ने का है। नई हो या पुरानी हो, पार्टी को तो चुनाव लड़ना ही लड़ना है। जब राजनीतिक पार्टी बन गई तो चुनाव लड़ना ही है और मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। इंडिया में एक नीट स्कैम हुआ था, क्या चंद्रशेखर आज़ाद राज्यसभा में वहाँ पे अपना ये मुद्दा उठाया? बिल्कुल, राज्यसभा नहीं, लोकसभा में जो है भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने ही सबसे पहले नीट का मुद्दा उठाया था। नीट के मुद्दे के साथ साथ और जो भारत की तमाम जो राष्ट्रीय सतर की समस्याएं हैं वो सारी समस्याएं भाई चंद्रशेखर ने, यदि हम ये कहें कि उन्होंने 7, 8, 10 मिनट के भाषण में 24 मुद्दे उन्होंने उठाए जो राष्ट्रीय लेवल के थे। ऐसा किसी नेता ने जो इतने मुद्दे नहीं उठाए जितने चंद्रशेखर आज़ाद जी ने मुद्दे उठाए। चंद्रशेखर आज़ाद जी भीमराव अम्बेडकर की नीतियों पर चलने वाले नेता हैं कि ये जो भीमराव अम्बेडकर जी थे ये शिक्षा के ऊपर जोर दे रहे थे। तो आपकी पार्टी आगे बढ़ेगी और आपकी पार्टी की कोई सरकार आती है तो उसको आप किस मुद्दे पे लेकर जाओगे शिक्षा को? देखो, जो ये इस देश में पेपर लीक वाला मामला है, जो नीट का हो, चाहे वो शिक्षा भर्ती घोटाले हैं, चाहे इस तरह के एजुकेशन से बढ़ के एजुकेशन का भी उन्होंने भाई चंद्रशेखर जी ने, आपने यदि सुना हो उनका भाषण तो यूनिवर्सिटी की भी बात कही है उन्होंने। तो शिक्षा के मामले में सबसे पहले और सबसे ज़्यादा काम होगा। कि गठबंधन में बात हो सकती है, क्या आपकी पार्टी बीजेपी के साथ गठबंधन कर सकती है? देखिए, बीजेपी के साथ तो हमारी लड़ाई है। बीजेपी ने जिस तरीके से देश की जनता को गुमराह किया है, इनके मुखिया जो कि देश के प्रधानमंत्री भी नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से गरीब, मजदूर, किसान, पहलवान, यहाँ तक कि उन्होंने जो देश की सुरक्षा करने वाली सेना है उसको भी अग्निवीर के नाम पर ठगा है, तो उसके साथ तो गठबंधन का हमारा दूर दूर तक कोई सोच विचार हो ही नहीं सकता। हरियाणा में फिलहाल लोकसभा चुनाव में और लोकसभा चुनाव में बीएसपी पार्टी तीसरे नंबर पे आई है, उभरती पार्टी आई है। उसकी वोट सारे काशीराम जी के नाम से मांगी गई है और आज़ाद समाज पार्टी भी काशीराम जी के नाम से वोट मांगती है। तो उसकी वोटों में कितना सेंध लगाने का काम करेगी आज़ाद समाज पार्टी? देखिए, आज़ाद समाज पार्टी किसी की वोट में सेंध नहीं लगाएगी। आज़ाद समाज पार्टी का अपना वर्चस्व है, अपना अस्तित्व है। हमारे जो नेता हैं माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी, वो नगीना लोकसभा से जीते हैं। ऐसा तो नहीं कह सकते ना किसी की वोट से वो जीते हैं कि बीजेपी की या बीएसपी की। भाई, उनका अपनी मेहनत है, हमारी टीम की अपनी मेहनत है। जितना हम काम करेंगे कि उतना ही जनता जनार्दन हम पे विश्वास करेगी, उसी हिसाब से हमें वोट मिलेगी, उसी हिसाब से हमें जो है संसद तक पहुंचाएगी। चुनाव का समय कम है, क्या 2 महीने में पार्टी अपने कार्यकर्ता, अपनी टीम मजबूत कर पाएगी? चुनाव में 2 महीने हैं, लेकिन भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी लगभग 10 साल से ज़मीनी स्तर पर काम कर रही है। हमारे लिए चुनाव चाहे 2 महीने में हो जाए, चाहे 10 दिन में हो जाए, हमारे कार्यकर्ता जो है 10 साल से ज़मीनी स्तर पर काम कर रहे हैं और हम तो चाहते हैं कि चुनाव जितनी जल्दी हो जाए उतनी जल्दी सरकार से, तानाशाही सरकार से छुटकारा मिले जनता को। इन और बीएसपी का भी गठबंधन हो चुका है, क्या आपके वोट पर असर नहीं पड़ेगा इसका? नहीं, मैंने क्या कहा, मैं दूसरी बार बता रहा हूँ कि हमारा अपना काम है, हमारा अपनी विचारधारा है, अपनी रणनीति है। हम जिस नीति को लेकर के चल रहे हैं, भाई आज जो राजस्थान में यदि मैं चुनाव की बात करूँ, वहाँ पर जो है विधायक के चुनाव हुए तो 10 से ज़्यादा प्रत्याशी दूसरे नंबर पे रहे थे। तो हमारा अपना काम, अपनी विचारधारा है, उस विचारधारा को लेकर के हमारे हर घर, हर परिवार, हर गांव, हर जिले तक जाएंगे। आपके उपाध्यक्ष ने भी एक बात कही थी थोड़ी देर पहले कि हम जहाँ पे हमारा शेड्यूल कास्ट ज़्यादा होगा हम वहीं पे कैंडिडेट करेंगे। क्या ये पार्टी शेड्यूल कास्ट के लिए बनी है या सभी वर्गों के लिए बनी? नहीं, देखिए, हम मान्यवर साहब काशीराम जी बाबा साहब जी को मानने वाले लोग हैं। ये ठीक है, हमारे उपाध्यक्ष जी ने बिल्कुल सही बात कही है। भाई, जो गरीब पीड़ित शोषित वर्ग की आवाज़ है वही ओबीसी के लिए कहा है। हाँ, शोषित पीड़ित वर्ग जो SC ST OBC माइनॉरिटी है,
भाई सभी का अपना इसमें विश्वास है, सभी की मदद करते हैं। भीम आर्मी को ये नहीं कह सकता कि भाई हमारी मदद नहीं की। जहाँ जिसको जरूरत पड़ी, मैंने पिछली बार भी बताया था कि हमने एक ब्राह्मण बेटी थी जो कि फरीदाबाद से, उसने भी मदद की, गुहार लगाई थी भीम आर्मी से। एक मैंने पंचकूला का मामला जो कि राजपूत ठाकुर समाज की लड़की थी शामली, हमने उसको भी न्याय दिलवाया है। ऐसा नहीं है कि किसी जाति विशेष धर्म विशेष की पार्टी है। यहाँ सबका समान स्वागत। आ जाओ।